नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बस कुछ घंटों के बाद राहुल गांधी एक नई गारंटी लॉन्च करने वाले हैं। इस बार राहुल की गारंटी महाराष्ट्र में लॉन्च होगी। बस फर्क यह है कि राहुल गांधी की नई गारंटी पर कांग्रेस के ही कुछ लोगों को भरोसा नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि इस बार सोच समझकर गारंटी लाना, उतना ही वादा करना जितना पूरा कर सको। खड़गे ने इसलिए कहा क्योंकि राहुल की कर्नाटक वाली गारंटी पूरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस अपने वादों से पीछे हट गई। तेलंगाना में भी कांग्रेस की गारंटी पूरा करने के चक्कर में खजाना खाली हो गया। मतलब राहुल गांधी के हाथ से गारंटी कार्ड करीब करीब निकल चुका है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की पार्टी और राहुल की पॉलिसी दोनों की पोल खोल दी है। नरेंद्र मोदी के साथ 10 सालों में पहली बार वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के सारे सियासी दुश्मनों की टाइमलाइन पर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डियर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी यही शब्द दिख रहे हैं। खड़गे ने लिखा प्रधानमंत्री जी, गहलोत ने लिखा प्रधानमंत्री जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखा श्री नरेंद्र मोदी जी, भूपेश बघेल ने लिखा डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सुरजेवाला ने लिखा डियर प्राइम मिनिस्टर, सिद्धारमैया ने लिखा मिस्टर नरेंद्र मोदी, रेवंत रेड्डी ने लिखा डियर श्री नरेंद्र मोदी जी। 24 घंटों के भीतर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के सारे घोर विरोधी इतना मोदी मोदी करने लगे हैं, कैमरा देखते ही मोदी का नाम लेने लगे हैं। प्रधानमंत्री की पार्टी, वहाँ मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जी हमला करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं करना। अरे प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी देखिए, वो प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करने के काम कर रहे हैं। मोदी जी की परंपरा है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, वहाँ मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी, वहाँ मोदी जी कभी नहीं रहते। और क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। नरेंद्र मोदी जी, आपसे कहना चाहता हूँ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी नरेंद्र मोदी से लोगों को गुमराहने का काम कर रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में राहुल का खटाखट तो याद होगा आपको। तब राहुल ने, इंडिया अलायंस ने, महाअघाड़ी ने हर चुनावी रैली में फटाफट खटाखट धड़ाधड़ बोल बोल कर देश के वोटर्स को अपने पाले में करने का प्लान बनाया था। हिंदुस्तान के वोटर्स को एक बार नहीं, बार बार, कई बार गुमराह किया था। खटाखट धड़ाधड़ पैसा आता है। खटाखट मोदी जी को रास्ता दिखा दे। खटाखट की नकल करने लगे हैं। अब आपको हटा देंगे, फटाफट। खटाखट वाला वही मॉडल राहुल महाराष्ट्र चुनाव में लेकर आना चाहते हैं। राहुल गांधी 6 नवंबर को मुंबई पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाअघाड़ी और कांग्रेस पार्टी का गारंटी पत्र जारी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को फंसा दिया है। फटाफट खड़गे ने जैसे ही महाअघाड़ी को नसीहत दी कि चुनाव में उतनी ही गारंटी दो जितनी पूरी हो सके या पूरी कर सको। बीजेपी ने अटैकिंग लाइन ले ली और कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर पर सबसे तीखा प्रहार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। बैक टू बैक 4 पोस्ट करके कांग्रेस को उसके खोखले वादों पर घेरा। राहुल के खटाखट मॉडल की पूरी पोल खोल दी। फिर क्या था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट शुरू हो गई।
कैमरे पर लड़ाई शुरू हो गई। एक रिएक्शन इधर से आया तो दूसरा रिएक्शन उधर से आया और देखते ही देखते ये फाइट काफी टाइट हो गई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एक गांधी की कांग्रेस थी और वहां से जो राहुल गांधी की कांग्रेस, यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। मोदी के पोस्ट के बाद बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर नॉन स्टॉप हमले हुए। किरण रिजिजू ने पोस्ट किया, शिवराज सिंह चौहान ने सीधा हमला किया, खरगे को बदनामी का डर सता रहा है, ये लिख दिया। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला, कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा डाला। महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे ने मोर्चा संभाला, कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर और फेक प्रॉमिस को आड़े हाथों ले लिया और महाराष्ट्र के वोटर्स को कांग्रेस से सावधान रहने को कह डाला। हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है और पिछली सरकार खुद के लिए काम करती थी, खुद की प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए। हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि जैसे कांग्रेस महाविकास आघाड़ी कर्नाटक में बोली हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आने के बाद बोलते पैसे नहीं है। हिमाचल में योजना बंद कर दी, राजस्थान में बोले किसानों की कर्ज माफ करेंगे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कोई उनके नेता कहते थे खट खटाखट दे दो, 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने पट पटापट उनके खाते में पैसे डाल दिए। विपक्ष को हजम नहीं हुआ है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनके सीने में धड़की भरी है। अब क्या होगा, अब हम हारने वाले। तो वो लगे इसको बदनाम करने। देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को। और उनको ये मालूम है, एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था केंद्र 1 रुपया देता है तो जो एंड यूजर है जो उसको 15 पैसे मिलते हैं। मतलब करप्शन कितना, 85%। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है। तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और चूंकि मोदी ने राहुल और कांग्रेस की गारंटी को आउट ऑफ वारंटी बता दिया था, ऐसे में कांग्रेस कैसे चुप रहती। मोदी पर काउंटर अटैक की शुरुआत उधर से भी हो गई। कांग्रेस शासित राज्यों के सारे सीएम, पूर्व में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही, वहां के फॉर्मर सीएम सब मोदी जी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डियर प्राइम मिनिस्टर वाली स्क्रिप्ट लिखकर फैलाने लगे। मोदी ने कांग्रेस को आईना क्या दिखाया, खरगे ने मोदी सरकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। झूठा, मक्कार, फेक, लूट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर डाला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, सबके सब मिलकर मोदी पर टूट पड़े
अपना अपना लॉजिक देने लगे। देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विपक्ष की गारंटी फर्जी। ये किस तरह की सियासत हम कर रहे हैं? जो कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, उन्होंने जो वायदे किए हैं लोगों के साथ, उनको पूरी तरह से क्रियान्वित किया है। ये सियासत कि मेरी गारंटी तो ठीक और आपकी गारंटी में खोट, ये सियासत नहीं चलेगी। पिछले 10 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ जुमले सहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ सहा है। सारे जुमले नरेंद्र मोदी जी के चलते इस देश ने सहे हैं। कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो या हिमाचल में हो, हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है। कांग्रेस की जन कल्याणी योजनाएं, जन हितकारी योजनाएं कर्नाटका से लेकर तेलंगाना और हिमाचल तक चल रही हैं, पूरी आर्थिक जिम्मेदारी से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन मोदी जी का इस भाषा को प्रयोग करना हमारे अध्यक्ष का तिरस्कार है, उनका अपमान है और ये काम वो बार बार करते हैं। मगर कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना का पूरा सच नहीं बता रही, व्हाइट पेपर नहीं दिखा रही है। इन तीनों राज्यों का सच ये है कि तीनों ही जगह कांग्रेस का न्याय कहीं नहीं दिखा है, अन्याय का ही बोलबाला है। और ये कैसे है, इसका फैक्ट चेक भी आजाद के लिए करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ वादा करती है, वादा करके भूल जाती है, खटाखट वाला झूठ फैलाकर सत्ता पाती है। और वो ये कैसे करती है, ये आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने 2022 में हिमाचल की जीत के बाद वादा किया था कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। फैक्ट ये है कि सरकार में आने के 1 साल बाद कांग्रेस की सरकार ने 10 वादों में से सिर्फ 3 वादे पूरे किए। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। मई 2023 में हिमाचल के सीएम छात्रों के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए थे। जनवरी 2024 में हिमाचल के बेरोजगार सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए थे। हिमाचल के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो चुनाव से पहले कांग्रेस ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया था। इस स्कीम को उपचुनाव खत्म होने के तुरंत बाद स्क्रैप कर दिया गया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि दूध की खरीद 80 से 100 रुपए लीटर कर दी जाएगी। हिमाचल के दूध उत्पादक आज भी 45 से 55 रुपए लीटर दूध ही बेच पा रहे हैं। हिमाचल के युवाओं से हर साल 1 लाख नौकरी का वादा किया गया। फैक्ट ये है कि हर साल मुश्किल से 1300 युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस ने 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था। फैक्ट ये है कि फंड ना होने की वजह से महिलाओं को ट्रांसफर की जाने वाली रकम रोक दी गई है। कॉमन पब्लिक के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का वादा भी कांग्रेस ने हिमाचल में किया था। अब तक कोई भी नया क्लिनिक नहीं खुल पाया है। हिमाचल में राहुल के खटाखट मॉडल की रियलिटी ही यही है कि हिमाचल के सीएम और एमएलएस को 2 महीने तक की सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के इसी रेवड़ी कल्चर की बात की है और उससे महाराष्ट्र और झारखंड के वोटर्स को सावधान रहने की सलाह दी है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना, वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को मौका दिया,
कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेसी ना बड़ा सोच सकते हैं और न ही बड़ा काम कर सकती है। इसलिए जब कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करे ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के वादों पर सवाल यूं ही नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। मोदी ने तो सिर्फ आईना दिखाने का काम किया है। जनता जनार्दन के सामने कांग्रेस को एक्सपोज करने वाला व्हाइट पेपर रखा है और इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम तिलमिला गया है। शुक्रवार देर रात को कांग्रेस ने मोदी को टारगेट करने के लिए अपने सारे नेताओं को काम पर लगा दिया। शनिवार सुबह से ही कांग्रेस की पूरी टीम सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी पोस्टर चिपकाने लगी और शाम होते होते इसमें प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई। प्रियंका ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर मोदी मोदी ही किया। मगर मोदी ने, बीजेपी ने कांग्रेस के खोखले वादों को लेकर जो सवाल पूछा, कांग्रेस ने उसका जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ कोई उनकी जजमेंट की गलती नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कांग्रेस जिस प्रकार के अर्बन नक्सल्स के हाथ में चली गई है, यह एक सोचे समझा षड्यंत्र और भारत में अराजकता उत्पन्न करने के एक प्रयास का हिस्सा भी है। मैं पुनः आपको यह बात भी बताना चाहता हूं, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्होंने कहा था 8,500 खटाखट स्कीम देंगे, यानी 1 लाख रुपए हर परिवार की एक महिला को देंगे। भारत में कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या को 4.5% पर फैमिली है, उससे डिवाइड करिए, 31 के आसपास आता है, यानी लगभग 31 करोड़ परिवार हैं। और आप कह रहे हैं हर परिवार की हर महिला को 1 लाख देंगे। इसका मतलब 31 लाख करोड़ रुपया आप बांटने का प्रॉमिस कर रहे थे। और जाकर बजट में चेक कर लीजिए, पिछले बजट में भारत की जो रेवेन्यू रिसीप्ट है, यानी राजस्व आय है, वो 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ भारत की कुल है। और ये 31 लाख करोड़ बांटने का कैसा वादा किए थे? जैसे पॉन्जी स्कीम वाले लोग करते हैं। गरीब और अशिक्षित महिलाओं के हाथ में जाकर उन्होंने वो कागज थमा दिया था और कहा था इस पे अपना नाम लिख दो और 4 जून के बाद आकर ले जाना। और आपने लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक देखा था कि वो लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंच गई थी। ये एक सोची समझी षड्यंत्रकारी मानसिकता का प्रभाव भी हो सकता है। हिमाचल में कांग्रेस के वादों का क्या हुआ, ये तो आपने देख लिया। अब आपको कर्नाटक लेकर चलते हैं। खड़गे ने कर्नाटक में ही बैठकर महाराष्ट्र में महाअघाड़ी को नसीहत दी थी कि वादा उतना ही करो जो पूरा कर सको। मगर क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार अपना चुनावी वादा पूरा कर पाई? फैक्ट से समझिए। साल 2023 में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो कर्नाटक में वाटर क्राइसिस दूर करेगी। सच्चाई ये है कि मार्च 2024 में पानी की किल्लत की वजह से कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस का वादा था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15,000 रुपए तक मिलेंगे। सच्चाई ये है कि पेमेंट्स में लगातार देरी हो रही है और हाइक को लेकर भी कोई एश्योरेंस नहीं है। कांग्रेस ने किसानों को हर दिन 8 घंटे बिजली देने का वादा किया, ये भी वादा ही रह गया। किसान अंधेरे में ही रहे। कांग्रेस ने दूध की सब्सिडी 5 रुपए से 7 रुपए बढ़ाने का वादा किया।
सच्चाई ये है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद नंदिनी दूध की कीमत 3 रुपए बढ़ा दी गई। कर्नाटक चुनाव के वक्त राहुल सिर्फ वादा ही करते रह गए, वीडियो ही बनाते रह गए। सरकार आने के बाद सारे वादे भूल गए। शक्ति स्कीम की वजह से कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 295 करोड़ का घाटा हो गया। उसे 20% किराया बढ़ाने पर सोचना पड़ गया। कांग्रेस सरकार के 15 महीनों में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली और ये लिस्ट लंबी है। कांग्रेस के सुनहरे वादों वाला फ्लॉप शो हर राज्य में दिखा। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल का खटाखट वाला मॉडल वहां भी फेल हो गया। कांग्रेस झूठ की खेती, लोगों में भरम। इंदिरा जी ने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे। लोगों ने बड़े उत्साह से नारा लगा, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। इंदिरा जी तो आ गई और जनता आधी रोटी खा के रह गया। ये आज हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, हर जगह इन्होंने झूठा वादा कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये गाना नहीं था, तेरे झूठे वादे पे मारे गए। पैसा, सरकारी सेवक को पैसा देने, तनख्वाह देने की पैसा नहीं हिमाचल में, कर्नाटक में। इसीलिए मैंने कहा तेरे वादों पे मारा गया। एक राज्य तेलंगाना भी है। यहाँ कांग्रेस ने मिनिमम वेजेस, सबको हेल्थ इंश्योरेंस और वेलफेयर लॉ का वादा किया। सच्चाई ये है कि डाटा की कमी की वजह से ना तो मिनिमम वेजेस और ना ही हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम लागू हो सकी। कांग्रेस ने हर साल 6 LPG सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का वादा किया। इस स्कीम का भी कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाया। कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए 200 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया, ये भी पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने किसानों को 17 फसलों पर मिनिमम गारंटीड प्राइस देने का वादा किया। सरकार में आने के बाद 17 फसलों पर MGP देने से इनकार कर दिया। राहुल और कांग्रेस के इन्हीं खोखले वादों का जिक्र करके मोदी ने देश को सचेत किया, तो कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस को बुरा लग गया और सब मोदी पर टूट पड़े। प्रधानमंत्री जी हमला करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। सारे राज्य इसी केंद्र का हिस्सा है। चूंकि आपकी सरकार नहीं है तो अब 24 घंटे 7 दिन 12 महीने आप इसी में लगे रहते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सबको जोड़ के चलना है। अब प्रॉब्लम कहां है? गारंटी से। ये जो गारंटियां है ना, शुक्र है कि कम से कम वो मुफ्त नहीं बोलते हैं। आप तो मुफ्त बोलते हैं और मुफ्त बहुत डिनैग्रेटिंग जुबान है। कोई चीज मुफ्त नहीं है, स्टेक है लोगों का। ये वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट, उसको गारंटी कहते हैं। उसमें से अगर फुलफिल नहीं हो रही तो आप मदद करो ना थोड़ी और। आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? हमने तो ये भी देखा है कि लाखों करोड़ कैसे राइट ऑफ होते हैं बड़े लोगों के, रसूखदार लोगों के। वो वाली गारंटी आपकी बड़ी पुख्ता है, बड़ी पक्की है। और क्या कहूं प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी की तरह अगर आप सोचेंगे देश के विशाल हृदय के साथ, तो फिर इस जुबान से आप परहेज करें। राहुल एक बार फिर नई गारंटी लेकर आ रहे हैं। इस बार लोकेशन महाराष्ट्र होगा। 6 नवंबर को राहुल मुंबई पहुंचने वाले हैं। वहां भी अपना खटाखट वाला नया मॉडल देने वाले हैं और उसका माहौल राहुल के करीबी अभी से बनाने लगे हैं। हरियाणा हमें जीतने की पूरी उम्मीदें थी। हम हरियाणा में जीत नहीं पाए। हमारे लिए थोड़ा धक्का तो जरूर था, उसको मैं नहीं इनकारूंगा। पर महाराष्ट्र में और झारखंड में हमारा पूरा विश्वास है। हमारा प्रचार चल रहा है। हमारे गारंटियां, हमारे घोषणा पत्र अभी अगले कुछ ही दिनों में हम रिलीज़ करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। और पिछले 3 साल से जिस तरीके से, या पिछले 2.5 साल से जिस तरीके से महायुति की सरकार चल रही है और जिस तरीके से जो उन्होंने वादे किए थे जो पूरा नहीं हो पाया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता
महाविकास आघाड़ी को फिर से अपना बहुमत देगी और हमारी सरकार जरूर बनेगी। लेकिन राहुल के मुंबई पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के खोखले वादों पर कही मोदी की बात वहां पहुंच गई है। पब्लिक राहुल के खटाखट मॉडल का सच समझ गई है, इसलिए कांग्रेस अभी से डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। एक नया झूठ परोसने लगी है, महाराष्ट्र में भी मोदी मोदी करने लगी है। 6 तारीख को हमारे नेता श्री राहुल गांधी बॉम्बे में आ रहे हैं। हमारे गारंटी उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ राहुल गांधी ने हमारे गारंटी पब्लिश करेंगे।